Good morning, students. Our next chapter is force and pressure. Firstly, we will do definition of force. What is force? A force is a push or pull upon an object resulting from its interaction with another object. Force क्या है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट करता है. इंटरेक्ट का मतलब या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट पुश होगा या फिर पुल होगा. पुश का मतलब रिपेल करना, मतलब ऑब्जेक्ट से दूर जाना, एंड पुल का मतलब अट्रैक्ट करना, मतलब ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आना. All forces have two properties, direction and size. फोर्स की प्रॉपर्टीज बता रखी हैं आपको. फोर्स की टू प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शन एंड साइज. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अ न्यूटन इज द यूनिट दैट डिस्क्राइब द साइज ऑफ फोर्स. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा या फिर साइज में चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, हमने बलून पे फोर्स लगाया तो क्या होगा, उसकी शेप और साइज में चेंज हो जाएगा. अगर हम किसी बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉल क्या होगी, इसकी डायरेक्शन में चेंज होगा. कब, जब हम किसी एंगल पर फोर्स लगाएंगे. फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मीन्स दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर. वेक्टर मीन्स जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी. एंड फोर्स को बताने के लिए हमने कौन सी यूनिट का यूज़ करा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स के बारे में हमें किसने बताया था, न्यूटन ने. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन. आप फोर्स की डेफिनेशन इतनी भी बता सकते हो, फोर्स इज ईदर पुश और पुल. पुश का एग्जाम्पल क्या लोगे, सपोज दैट आप अपने रूम की स्टडी टेबल की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा. इसी तरह से ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल, अगर हम वेल में से बकेट को बाहर निकालना चाहते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पुल करेंगे. तो ये दोनों तरफ, दोनों पुश और पुल में हमने क्या लगाया, इसके ऊपर फोर्स. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो वो क्या होगा, फोर्स होगा. नेक्स्ट गिवन है एग्जाम्पल आपको फोर्स का. इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी मूव्ड इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उस ऑब्जेक्ट को पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा. पुश मीन्स अपने से दूर करना एंड पुल का मतलब अपनी तरफ पुल करना, उसको खींचना. नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन. ये हमने डेफिनेशन में बताया था. फोर्सेस किस वजह से लगते हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन. इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन. एन इंटरेक्शन of one object on another object results in a force between the two object. अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, फोर्स. एग्जाम्पल, इफ अ मैन स्टैंड्स बिहाइंड अ कार द कार डजेंट मूव. अगर कोई पर्सन कार के पीछे खड़ा है तो कार अपने आप से मूव नहीं करेगी, बट अगर वो कार को पुश करता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करने की वजह से कार क्या करती है, मूव करेगी. और किस डायरेक्शन में मूव करती है कार, जिस डायरेक्शन में वो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है. More than one force often act on object. When all the forces acting on object are added together, you determine the net force on the object. अभी हमने सिर्फ फोर्स के बारे में बताया. नेक्स्ट आ रहा है नेट फोर्स. नेट फोर्स क्या है, सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट पर दो या उससे ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं. सपोज दैट F1, F2, F3 फोर्सेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे. अगर सभी फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, इन तीनों का टोटल हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3. Exploring forces. If two forces act on a body in the same direction, net force is the sum of two forces. अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, F1 प्लस F2. सेकेंड केस क्या आता है, इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस. सपोज दैट अगर एक पर्सन लेफ्ट साइड से लगा रहा है फोर्स 5 न्यूटन का, राइट से लगा रहा है 3 न्यूटन का, तो नेट फोर्स क्या होगा, जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 3, तो नेट फोर्स कितना लगा, 2 न्यूटन. क्लियर हुआ. और फर्स्ट केस में अगर हम फोर्स F1 लगाएं 2 न्यूटन, सेकंड में लगाएं F2 फोर्स 3 न्यूटन,
टोटल नेट फोर्स क्या हुआ, इन दोनों का सम 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कितना फोर्स लगा, फोर्स का जो इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, नेट फोर्स पे। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो नेट फोर्स में हम सम करेंगे टोटल फाइंड आउट करने के लिए, और अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। अब नेक्स्ट है फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक साइड से एंड दूसरी साइड से 10 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। और किस साइड होगा वो, राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड से फोर्स ज़्यादा लग रहा है कितना, 12 न्यूटन का। लेफ्ट साइड से फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन का। व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन यू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फोर्स फ्रॉम द लार्जर फोर्स टू डिटरमाइन द नेट फोर्स। ये न्यूमेरिकल आ जाता है 1 या 2 मार्क्स का। इस न्यूमेरिकल में पूछते क्या है, आपको फिगर गिवन होगी और एरो का साइन गिवन होगा, नेट फोर्स बताना होगा। अगर एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स के लिए हम प्लस कर देंगे, और अगर एरो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स के लिए हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें। और माइनस करते हुए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ग्रेटर फोर्स है, लार्जर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, जहाँ पर लार्जर फोर्स लग रहा है। यहाँ पर लार्जर फोर्स कहाँ पर है, राइट साइड में, तो नेट फोर्स कहाँ पर होगा, जहाँ पर लार्जर फोर्स लगा। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में। नेक्स्ट आती है डेफिनेशंस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड। नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब सब कुछ बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब अगर लेफ्ट साइड से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा, राइट से भी 5 लगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट के मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट जैसे था उसी पोजीशन में रहेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। कब, जब नेट फोर्स कितना होगा, 0। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0 देन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस अ चेंज इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, एक साइड से फोर्स ज़्यादा लगेगा और दूसरी साइड से कम लगेगा। जिस साइड फोर्स ज़्यादा लग रहा है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दोनों डेफिनेशंस क्लियर हुई आपको बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स की। बैलेंस्ड में नेट फोर्स 0 होगा एंड अनबैलेंस्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करता है, जहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा, जबकि बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज नहीं होगा। अब है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स पर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्ट जो हैं सिंपल भी पूछ सकते हैं आपसे या फिर विद एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। फोर्स कैन मेक चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्ट इफेक्ट क्या बताया, मतलब फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया तो उसका क्या इफेक्ट होगा, फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई बॉल रेस्ट पोजीशन पर है और आपने फोर्स अप्लाई करा तो वो बॉल क्या करेगी, मूव करने लग जाएगी। या फिर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मूव कर रही है, तो वो बॉल रेस्ट पोजीशन पे भी आ सकती है। तो इफेक्ट हुआ विद एग्जाम्पल। सेकेंड है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी एंगल से फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर्स खेलते हैं तो बॉल की डायरेक्शन में भी चेंज हो जाता है, कब, जब वो किसी एंगल से फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। आपको इस लास्ट पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, ये
डो से जब चपाती बना रही है तो इसमें क्या हो रहा है, शेप और साइज में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे इसके ऊपर ये रोलर मूव कर रही है तो इसकी शेप चेंज हो रही है और साइज भी बड़ा हो रहा है। फोर्स में कोज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट, एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो एक से ज़्यादा इफेक्ट भी हमें शो हो सकते हैं। एक बार दोबारा से इफेक्ट देखो। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स से ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज किया जा सकता है। रेस्ट है तो रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो वो मोशन में आ सकता है, और कोई मोशन में है तो रेस्ट पोजीशन पे। एंड नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स से ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, फोर्स से डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्स से कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। आपको जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पर शो हुई हैं वो सारी स्लाइड्स आपने अच्छे से लर्न करनी है। क्या बताया, सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद में नेट फोर्स क्या है,